Hello everyone, in this video we are going to start the electrolysis reaction. So we are going to start the electrolysis reaction. So first reaction है हमारे पास electrolysis of molten solution of NaCl. हमने हमेशा आयनिक कंपाउंड में क्या चीज़ पढ़ते हैं? हम आयनिक कंपाउंड में पढ़ते हैं कि जो हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो इन अ सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास करवाते. इन द मोल्टन और एक्वस स्टेट ही उसमें से इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होगा. तो सबसे पहले हमने मोल्टन सॉल्यूशंस में से देखना है. सो अगर मेरे पास NaCl है इन द मोल्टन स्टेट तो इट विल डिसोसिएट इनटू Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव. नाउ एट कैथोड पे वो जाएगा जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए Na पॉजिटिव. जैसे कि हमने प्रीवियस जो इससे पहले वीडियो थी उसमें कहा था कि जो कैथोड है मेरे पास नेगेटिवली चार्ज होता है और उसमें जो है और नेगेटिव चार्ज होता है और उसकी टूवर्ड जाएगा पॉजिटिव चार्ज. तो Na पॉजिटिव प्लस इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, न्यूट्रलाइज होगा एंड कन्वर्ट इनटू द Na. एंड इसमें क्या हो रही है? रिडक्शन. ठीक है. अब जो मेरे पास कैथोड है वहाँ पे क्या हो रही है? एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नोन एज अ रिडक्शन. नाउ एट जो है मेरे पास एनोड क्या है मेरे पास? Cl नेगेटिव एंड इट विल फॉर्म Cl प्लस इलेक्ट्रॉन. जिसको इलेक्ट्रॉन जो है अपने बाहर निकालने हैं दैट विल एक्ट एज एनोड. तो मेरे पास क्या होगा? Cl नेगेटिव Cl प्लस इलेक्ट्रॉन. इट विल गिव द ऑक्सीडेशन. नाउ Cl प्लस Cl विल फॉर्म Cl2. तो Cl2 will collect at anode and जो Na positive है that will collect at cathode. Now electrolysis of aqueous solution of NaCl. Now is as electrolysis of aqueous solution of NaCl. Now what is the aqueous solution? The solutions in which water add as a solvent. जिसमें पानी जो है solvent की तरह हो. Now water will act as both cathode and anode. Now when water act as या वाटर में जो ऑक्सीडेशन हो, मतलब वाटर अगर मैं कह रही हूँ कैथोड और एनोड है तो इट मीन्स कि उसमें ऑक्सीडेशन भी होगी और रिडक्शन भी होगी. तो व्हेन ऑक्सीडेशन हो तो जो वाटर है उसमें रिएक्शन कैसे होगी? हाफ O2 प्लस 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. एंड व्हेन उसमें रिडक्शन हो तो देन कैसे होगी? हमारे पास H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एंड विल फॉर्म H2 प्लस 2OH नेगेटिव. नाउ जो मेरे पास प्रोडक्ट होता है NaCl का उसमें जो क्लोराइड है वो एनोड पे आता है और हाइड्रोजन एट कैथोड आता है. तो एट कैथोड पे क्या होती है? कैथोड पे हमारे पास होती है जहाँ पे हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा. सो कैथोड पे हमारे पास अब होगी रिडक्शन. तो Na पॉजिटिव क्योंकि जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए वो आएगा. Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन Na इसका E0 रिडक्शन होता है हमारे पास -2.71 वोल्ट एंड 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल फॉर्म H2 प्लस 2OH नेगेटिव. और इसमें E0 रिडक्शन मेरे पास क्या होता है? -0.83. तो अगर हम इन दोनों में से जो वैल्यू देखूं, ये मेरे पास वैल्यू जो है बहुत छोटी है. तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है उसमें क्या होती वो जो है उसमें जो रिडक्शन जो है पॉसिबल होगी. तो नाउ द जो रिडक्शन पोटेंशियल वाटर का है दैट इज़ ग्रेटर एज कंपैरिजन टू द सोडियम. इसका मतलब क्या है? जो रिडक्शन है वो वाटर की जल्दी हो जाएगी. तो जो रिएक्शन 2 है
वो जल्दी होगी। तो इसमें जो रिएक्शन 2 है हम वो लेंगे। तो हमने लिखनी दोनों ही हैं, यहाँ पे लिखा एट कैथोड रिडक्शन, और सोडियम में कैसे होगी और वाटर में कैसे होगी। इन द सिमिलर वे एट एनोड 2Cl negative will form Cl2 plus 2 इलेक्ट्रॉन एंड ई नॉट, इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है तो -1.36 वोल्ट, लेकिन अगर मैं इसकी ई नॉट रिडक्शन देखूं तो दैट विल बी 1.36 वोल्ट, एज वी हैव रेड दैट द ई नॉट रिडक्शन इज ऑपोजिट ऑफ द ई नॉट ऑक्सीडेशन। इफ इट इज नेगेटिव देन जो मेरे पास ई नॉट रिडक्शन होगी वो पॉजिटिव होगी। नाउ मेरे पास है वाटर की रिएक्शन, तो कैसे होगी, हाफ O2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी ई नॉट ऑक्सीडेशन होती है -1.23 वोल्ट और ई नॉट रिडक्शन होती है 1.23 वोल्ट। अगर मैं इसकी ई नॉट रिडक्शन और इसकी ई नॉट रिडक्शन में ये देखूं कि किसमें किसकी जो वैल्यू छोटी है, तो मेरे पास जो 1.23 वो वैल्यू छोटी है, तो वो बेसिकली एनोड पे आना चाहिए कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्यों? क्योंकि इसमें एक ओवर वोल्टेज का फैक्टर आ जाता है। रिडक्शन उसमें होती है जिसकी वैल्यू बड़ी होती है, ठीक है। अगर मैं नंबर पर लाइन पे लगाऊं तो -0.83 इज बिगर देन -2.71, एंड जो गेन जो लॉस होता है इलेक्ट्रॉन का उसकी कैपेसिटी होती है जिसकी वैल्यू छोटी हो। तो आनी तो चाहिए एनोड पे इक्वेशन नंबर, इसको हम कहेंगे 3 और इसको कहेंगे 4 आनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? दिस अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट इज ड्यू टू द ओवर वोल्टेज। मतलब क्या है, वाटर को बहुत ज़्यादा वोल्टेज चाहिए फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ द O2 देन द ऑक्सीडेशन ऑफ Cl नेगेटिव आयन टू द Cl2। तो इस ओवर वोल्टेज की फैक्टर की वजह से ये अनएक्सपेक्ट एक्सेप्शन आ जाती है कि वाटर नहीं लिबरेट होगा। एट कैथोड हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आएगी। तो अगर हम अब मैंने इसमें कहा इसमें ये वाली फेवर करेगी दोनों में से, एंड 2Cl नेगेटिव में Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो एंड में हम इसकी ओवरऑल रिडक्शन 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट। तो इन द एक्वस सोल्यूशन मेरे पास जो रिएक्शन होगी ऐसे आएगी। सो हमने 2 रिएक्शंस कर ली। Now in the similar way we can do the electrolysis of the CuBr2. Now we are going to start the electrolysis of aqueous solution of CuBr2। वैसे ही एक्वा सोल्यूशन है तो वाटर में ऑक्सीडेशन भी होगी और रिडक्शन भी होगी। व्हेन ऑक्सीडेशन होगी तो मेरे पास आएगा हाफ O2 प्लस 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन की खुद लिखो कैसे आएगी, प्लस, तो क्या आएगा H2 प्लस 2OH नेगेटिव। नाउ मेरे पास इलेक्ट्रोलाइसिस मैंने किसकी करनी है, Cu2 पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव। तो रिएक्शंस क्या होंगी, मेरे पास जो यहाँ पे रिएक्शन आएगी Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन, इसकी ई नॉट मेरे पास रिडक्शन वैल्यू होती है 0.34 वोल्ट, और एट कैथोड H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल फॉर्म 2H पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव। इसमें होती है ई नॉट रिडक्शन की वैल्यू -0.83 वोल्ट। नाउ एज अ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ रिएक्शन 1 इज ग्रेटर देन 2। अब मुझे क्या रिडक्शन किसकी होगी, जिसकी वैल्यू बड़ी होगी। अब Cu2 पॉजिटिव की रिएक्शन बड़ी है तो इक्वेशन जो नंबर 1 है वो फेवर करेगी। दिस इज द 1 एंड दिस इज द 2, सेकेंड इक्वेशन। नाउ एट एनोड तो 2Br नेगेटिव Br2 तो प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी ई नॉट ऑक्सीडेशन है मेरे पास -1.08 वोल्ट। इसका मतलब ई नॉट ऑक्सीडेशन इसकी कितनी हुई, 1.08 वोल्ट। नाउ दिस इज द इक्वेशन नंबर 3 एंड वाटर यही इक्वेशन लिखी है। तो अब इसकी जो ई नॉट जो रिडक्शन ई नॉट ऑक्सीडेशन पहले वैल्यू होती है, इसकी होती है -1.23 वोल्ट, लेकिन ई नॉट रिडक्शन कितनी होगी 1.23 वोल्ट।
तो अब E1 ये इसका सिमिलर जो हम पहले कंसेप्ट करते हैं वही आएगा। 1.23 और 1.08 में से जो बड़ी वैल्यू है वो मेरे पास है इक्वेशन द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ रिएक्शन 3 इज़ लेस देन 4। तो इसका मतलब क्या है, तो रिएक्शन 3 अब फेवर करेगी, तो मेरे पास क्या आएगा, बिकॉज कम जो लेस होती है रिडक्शन उसकी ज़्यादा वैल्यू उसकी कैपेसिटी होती है टू लॉस इलेक्ट्रॉन, और जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है उसकी ज़्यादा कैपेसिटी होती है टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो अब इन दोनों में से मुझे कम वाली वैल्यू चाहिए ताकि मेरे इलेक्ट्रॉन लॉस हों, तो इसमें ये वाली वैल्यू है। इन द सिमिलर वे हम दोनों इक्वेशंस को लिखेंगे। मेरे पास पहली है Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर 2 Br नेगेटिव and Br2 plus 2 electron, and it will form Cu2 positive plus 2 Br negative plus and will give copper plus Br2. Now what is the difference between the galvanic cell and the electrolytic cell? तो अगर प्रोसेस इन्वॉल्व है तो गैल्वेनिक सेल में केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो नाउ वी आर गोइंग टू डू द डिफरेंस बिटवीन galvanic cell and electrolytic cell, or we can say that the electrochemical cell and the electrolytic cell. जो गैल्वेनिक सेल, सबसे पहले आप ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस भी कर सकते हो, नहीं तो अगर मुझे गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में डिफरेंस बताना है तो इसमें कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसमें क्या होगा, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। ऑन द बेसिस ऑफ स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन, इसमें जो रिडॉक्स रिएक्शन है उसकी नेसेसरी कंडीशन है कि वो स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए। ये जो रिडॉक्स रिएक्शन है ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में भी कर सकते हैं। बीकर्स, जब हम गैल्वेनिक सेल करते हैं हमें 2 बीकर्स चाहिए और इसमें सिर्फ एक ही बीकर चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रोड्स, इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स जो अलग अलग बीकर्स में होती हैं, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो बोथ बीकर्स हैं वो एक सिंगल जो है सेल में ही होंगी। इलेक्ट्रोलाइट दोनों बीकर हैं, दोनों बीकर्स में डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, और इसमें जो है 1 इलेक्ट्रोलाइट ही यूज़ होता है, ओनली 1 इलेक्ट्रोलाइट इज। इसमें जो इलेक्ट्रोड्स हैं 5th पॉइंट वो डिफरेंट होने चाहिए, इसमें सेम भी हो सकते हैं। इसमें सॉल्ट ब्रिज, इसमें हमने क्या कहा था, इसमें सॉल्ट ब्रिज होना चाहिए लेकिन इसमें कोई सॉल्ट ब्रिज नहीं होता। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द गैल्वेनिक सेल एंड द इलेक्ट्रोलिटिक सेल। नाउ व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द गैल्वेनिक सेल। जो गैल्वेनिक सेल्स हैं वो कमर्शियल पर्पस के लिए अच्छे नहीं होते। क्यों? क्योंकि एक तो सॉल्ट ब्रिज है, तो जो उनका जो इंटरनल रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा करंट पास करोगे उसमें रेजिस्टेंस भी जो है ज़्यादा हो जाएगा और वोल्टेज है वो शार्पली डिक्रीज़ हो जाएगी और सेल अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा। और दे लैक द कम्पैक्टनेस एंड ये हैंडी नहीं होते, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। दे लैक द कम्पैक्टनेस एंड द रफ हैंडलिंग फॉर द पोर्टेबिलिटी। सो दीज आर द limitations of the galvanic cell. Now we will do the batteries in our next lecture.